एक गवर्नमेंट कॉलेज की क्या फ़ीस होती है और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या फ़ीस होती है। सो टोटल 5.5 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस का खर्चा मुझे पड़ता है। कम टू उसके अलावा क्या क्या चार्जेस होते हैं हमारे कॉलेजेस में। मेरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फ़ी है। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अपने अपने घर पे हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हो कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सीधे उस टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है हाउ मच आई स्पेंड एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट इन इंडिया इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सब लोगों को जानने में इंटरेस्ट होता है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज की क्या फ़ीस होती है और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या फ़ीस होती है। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या क्या फ़ीस होती है और उसके अलावा भी क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देती कि आई एम स्टडिंग इन आरटी गाड़ी मेडिकल कॉलेज। ओके, एंड इट्स अ प्राइवेट कॉलेज और बट एज कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस उसकी फ़ीस स्टिल काफ़ी नॉमिनल है। मतलब एमपी में इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे अरविंदो हो गया, एलएनसीटी हो गया। इन सब के कॉलेज के कंपैरिजन में मेरे कॉलेज की फ़ीस काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छी रैंक भी है। तो सबसे पहले आती है ट्यूशन फ़ीस। ठीक है, तो मेरे कॉलेज की ट्यूशन फ़ी है 8,33,000। यस, एक साल की ट्यूशन फ़ी होती है मेरे कॉलेज की 8,33,000 रुपीज़। एंड ये हमें 4.5 ईयर्स तक भरनी होती है। लाइक 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और आधा साल भी। तो आधा साल में 8 लाख का हाफ हो जाता है, विच इज़ 4 लाख समथिंग समथिंग। ठीक है, और जो लास्ट ईयर होता है वो तो इंटर्नशिप का होता है, तो उसमें फ़ीस नहीं भरनी होती है। ठीक? उसके अलावा एक और फ़ी लेते हैं हमारे कॉलेज वाले, लाइक सारे कॉलेजेस वाले, विच इज़ जो रिफंडेबल होती है लास्ट में जाके। एंड वो थी विच इज़ नोन एज कॉशन मनी, एंड वो थी 25,000 रुपीज़, जो सिर्फ एक बार लेते हैं एडमिशन के टाइम पे, और वो हमारे कॉलेज की है 25,000 रुपीज़। कम टू उसके अलावा क्या क्या चार्जेस होते हैं हमारे कॉलेजेस में वो सब बताऊंगी। लाइक मेस की फ़ी क्या है, हॉस्टल की चार्जेस क्या है, जितनी मेस की फ़ी और हॉस्टल की चार्जेस वो लेते हैं क्या उतना मुझे सर्विस मिलती है, क्या हम सारे बच्चों को उतनी सर्विस मिलती है कि नहीं मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, जर्नल्स, ये वो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लगती है इसके अलावा भी, ट्यूशन फ़ीस के अलावा भी। तो वो कितने कितने हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी, टोटली बताऊंगी कि कितना खर्चा होता है एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने में। एंड बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली वो खर्चा हम लोग कैसे उठाते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो भी। उसके बाद आते हैं एक जर्नल की फ़ीस भी होती है। लाइक हमें ना हर साल नई जर्नल्स मिलती है जिसमें हम अपनी फ़ाइल, लाइक जिसमें हमें लिखना पड़ता है और उसको सबमिट करनी पड़ती है, उसके मार्क्स जुड़ते हैं। तो उसकी हमसे फर्स्ट ईयर में एक फ़ीस ले लेते हैं, नॉमिनल फ़ीस, विच इज़ 4,000 रुपीज़। सो हमसे ईयर लाइक फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन के वक्त वो उतनी फ़ीस लेते हैं, विच इज़ 4,000 रुपीज़। उसके बाद आता है हॉस्टल की भी कॉशन मनी। जो भी लोग हमारे कॉलेज में हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए उनसे भी फ़ीस लेते हैं, एंड उसकी कॉशन मनी है 1,200 रुपीज़। ये भी सिर्फ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही लिया जाता है, उसके बाद नहीं लेते हैं। उसके बाद आते हैं मेस के चार्जेस। ओ माय गॉड, ठीक है। सो हमारा मेस चार्ज करता है 31,500 रुपीज़, बट हर साल 500 रुपये बढ़ते हैं हमारे कॉलेज में। लाइक अगर आज 31,500 रुपीज़ है तो अगले साल ये हो जाएंगे 32,000। तो हर साल 500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली बढ़ते हैं हमारे कॉलेज में। हमारे कॉलेज की मेस चार्जेस है इस 31,500 रुपीज़ पर ईयर। ओके, ये पर ईयर बता रही हूँ मैं, ये पर मंथ नहीं है, ये सब मैं बता रही हूँ पर ईयर। ऑफकोर्स कॉलेज से एक ब्लेज़र भी मिलता है, तो इस ब्लेज़र के चार्जेस होते हैं 3,500 रुपीज़। ओके, तो बेसिकली ब्लेज़र एक वो जो होता है ना अपना, जैसे स्कूल में मिलते थे ब्लेज़र जो अपन पहन के जाते थे ठंडी में, जैसे स्कूल में मिलते थे ब्लेज़र जो अपन पहन के जाते थे ठंडी में, ये भी उसी टाइप के ब्लेज़र होते हैं। तो हमारा ब्लूइश कलर का ब्लेज़र है, तो उसकी चार्जेस है 3,500 रुपये। ये भी सिर्फ ये भी सिर्फ एडमिशन के टाइम में भरना होता है, उसके बाद नहीं भरना होता है। अब आते हैं लाइब्रेरी फ़ीस के ऊपर, एंड लाइब्रेरी फ़ीस एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो वो है 12,000 रुपये, एंड ये 12,000 हर साल भरने होते हैं। लाइक फॉर 5 ईयर्स मुझे भरने पड़ेंगे ये लाइब्रेरी फ़ीस। सो ये लाइब्रेरी फ़ीस है मेरी 12,000 रुपीज़।
पर ईयर की 12,000, तो मुझे ये लाइब्रेरी फ़ीस हर साल भरनी है, ठीक है। इसकी पहले जो मैंने बताया था कि ब्लेज़र के चार्जेस, हॉस्टल की कॉशन मनी, ये सब हमें लाइक एक टाइम ही भरना होता है, लाइक एडमिशन के टाइम पे। बट ये मेस चार्जेस, हॉस्टल की फ़ी, लाइब्रेरी फ़ीस, ये हर साल भरनी होती है। अब आते हैं हमारी हॉस्टल की फ़ीस। तो हमारी हॉस्टल की फ़ीस काफ़ी नॉमिनल है, विच इज़ 12,000 रुपीज़ ओनली। ये भी हर साल भरनी होती है, ठीक है। एंड एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, ये काफ़ी ठीक है। हॉस्टल की फ़ीस हमारी ज़्यादा नहीं है और मेस की फ़ीस भी ठीक है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा लगेगी, बट एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग एज वेल एज मेडिकल, ये काफ़ी नॉमिनल है, ठीक है, मतलब ये ठीक है। देन यहाँ तो ये टोटल मिला के बनता है 72,700 रुपीज़। उसमें से कौन सी हमें सिर्फ एक बार देनी होती है, विच इज़ जर्नल वाली सिर्फ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हॉस्टल कॉशन मनी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ब्लेजर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एफिलिएशन फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और बस। और जो हर साल भरनी होती है वो है हमारी मेस चार्जेस, हॉस्टल के चार्जेस। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो ऑफकोर्स हॉस्टल और मेस के चार्जेस आपको भरने होंगे, ये उन बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं। और लाइब्रेरी फ़ीस एंड ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस, तो ये सारी फीस हमें हर साल भरनी होती है अलॉन्ग विद द ट्यूशन फीस, विच इज़ 8,33,000 रुपीज़। एंड 4 साल में इसका टोटल है। सो टोटल 5.5 ईयर्स ऑफ MBBS का खर्चा मुझे पड़ता है 40 लाख रुपीज़। यस, टोटल खर्चा पड़ता है 40 लाख रुपीज़। अब आप सोच रहे हो कि तुम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, तो तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 40 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। तो तुम सही हो, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 40 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात है। ये उनकी लाइक लाइफ टाइम की सेविंग्स हो सकती है ना। तुम बिल्कुल सही हो, ये उनकी लाइफ टाइम की सेविंग हो सकती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सो व्हाट आई डू, लाइक व्हाट माई फैमिली डू इज़, हम लोगों ने स्टूडेंट लोन लेके रखा है। अराउंड 70% जो मेरी जो टोटल फीस है वो बैंक पे करती है, और बाकी 30% जो है वो खुद मैं मतलब मेरी फैमिली पे करती है। 70% जो मेरी फ़ीस है वो बैंक पे करती है, और जो बाकी 30% है वो मेरी फैमिली खुद पे करती है। बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBBS मुझे 14 साल के अंदर वो 70% जो फीस है वो पे करनी होगी। लाइक जो होता है नॉर्मली कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको एक टाइम पीरियड के अंदर फीस पे करनी होती है, लाइक वो उतना मनी पे करना होता है। सो सेम ऐसा ही है कि 70% फीस जो है मेरी वो बैंक पे करती है, और जो 30% फीस है वो मेरी फैमिली खुद पे करती है। यहाँ ये 40 लाख का खर्चा बहुत बड़ा खर्चा होता है, बहुत बहुत बड़ा खर्चा होता है। और ऑफकोर्स स्टूडेंट लोन हेल्प करता है कि आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, और अगर आप चाहते हो सो ऑफकोर्स अप्लाई फॉर स्टूडेंट लोन। ये सच्ची में हेल्पफुल है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं कि कैसे स्टूडेंट लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, कौन से बैंक कम इंटरेस्ट में स्टूडेंट लोन देते हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन और मैं आपको सब बताऊँगी इसके बारे में। और एक और बात ना, ये बहुत बड़ी रकम होती है, लाइक ये छोटी मोटी रकम नहीं है। 40 लाख बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। सो अगर आप चाहते हो कि आपको सच्ची में MBBS करना है, और अगर आपकी इच्छा है और बाय एनी चांस आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाया और आपकी इच्छा है कि प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं MBBS, तो सोच समझ के करना है ना, क्योंकि ये 40 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको इंटरेस्ट नहीं रहा तो आपको उसको करने में मज़ा नहीं आएगा, आप अच्छे से नहीं करोगे, आप अपने एफर्ट्स नहीं दे पाओगे, है ना। और देखो एट देन लोन आपको ही रीपे करना है। मैंने जो लोन किया है वो मुझे ही रीपे करना होगा, कोई और तो रीपे कराएगा नहीं। मेरे मम्मी पापा अपना 30% दे रहे हैं, बाकी 70% मुझे ही रीपे करना है बैंक को। सो सोच समझ के करना। और MBBS में ना इतनी ज़्यादा जल्दी अर्निंग नहीं होती है। लाइक आफ्टर डूइंग MBBS आप कितना कमा लोगे, 50,000 60,000, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 हज़ार, उससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते हो, ठीक है। तो सोच समझ के करना। और बहुत सारे अलग लाइक एक
NRI वाला ऑप्शन भी आता है, जिसमें कि आपकी फ़ीस, मतलब अगर मेरी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 40 लाख है, तो अगर मैं एक NRI बच्ची हूँ तो वही मेरी फ़ीस हो जाएगी 1 CR, विच इज़ लाइक डबल। तो सोच समझ के करना प्लीज़, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि मेरे दोस्त लोग MBBS कर रहे हैं तो मैं भी MBBS करूँगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है। ऐसा मत करना। अगर आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में, अगर आप सच्ची में चाहते हो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो प्लीज़ MBBS चूज़ करना, वेदर इट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज और वेदर इट्स फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप अपनी मेहनत करोगे ना तो आप अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे, ठीक है। नहीं फ़र्क पड़ता कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कि प्राइवेट कॉलेज में, अगर आपकी इच्छा है करने की, अगर आप करना चाहते हो तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। किसी से पूछते कि तुम गवर्नमेंट कॉलेज से कि प्राइवेट कॉलेज से, डॉक्टर से नहीं ना। अगर वो डॉक्टर हमें पसंद आने लग गया है, उस पर अगर उस डॉक्टर ने हमारा ट्रस्ट बिल्डअप करवा दिया है, तो डॉक्टर हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना। अगर आप सच्ची में चाहते हो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उठाना, नहीं तो प्लीज़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मत उठाना, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा ही आसमान छू रही है आजकल। मेरे कॉलेज की फ़ीस तो पर भी नॉमिनल है। इंदौर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसकी फ़ीस है 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए। DY पाटिल पुणे की फ़ीस है अराउंड कुछ 25-30 लाख रुपए। लाइक इट्स लाइक, पता नहीं इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कुछ मुझे भी दे दो प्लीज़। सो सो हु एवर, सो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लेना। अगर आपकी डॉक्टर बनने की इच्छा है तो प्लीज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों में से कोई भी अच्छा उठा लेना। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि एज अ MBBS स्टूडेंट मैं कितना खर्च करती हूँ अपनी पढ़ाई को लेके। हाँ, अगर आप भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हैं, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या कॉलेज की फ़ीस क्या है, और उसके अलावा क्या क्या अदर एक्सपेंसेस होते हैं, और जितना आपका कॉलेज फ़ीस लेता है क्या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है वो। और मैं भी बताऊँगी मेरे कॉलेज के बारे में कि जितना वो फ़ीस लेता है क्या वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्या मेस हॉस्टल चार्जेस जो लेता है क्या वो उसके लिए वर्थ इट है। ये सब मैं बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।